नमस्कार दोस्तों, क्या आप लोग आईसीआईसीआई डिजिटल सेविंग अकाउंट में अपने अकाउंट को खुलवाने की सोच रहे हैं या फिर पहले से आपका अकाउंट खुला हुआ है? तो आज इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं आईसीआईसीआई बैंक के डिजिटल सेविंग अकाउंट खुलवाने से हम लोगों से चार्ज कितना लिया जाता है। जैसे कि अगर आप लोग अपने आईसीआईसीआई बैंक में सेविंग मिनिमम बैलेंस को नहीं रखेंगे तब हमसे चार्ज कितना लिया जाता है, अगर हमारे पास एटीएम कार्ड है तब हमसे चार्ज कितना लिया जाता है, या फिर हम लोग नई चेकबुक को बनवाएंगे या पासबुक को बनवाएंगे तब हमसे चार्ज कितना लिया जाता है, अगर हम लोग इस अकाउंट में एसएमएस सेवा को एक्टिवेट करवाएंगे तब हमसे चार्ज कितना लिया जाता है। ये सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों को बताने वाले हैं और बने रहे आप लोग हमारे इस वीडियो में। और इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखना, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। चलो हम करते हैं वीडियो स्टार्ट और आप लोगों को आईसीआई डिजिटल सेविंग अकाउंट के बारे में बताते हैं। दोस्तों, पहले मैं बात कर लेता हूं आप लोगों से मिनिमम बैलेंस। अगर आप लोग अपने बैंक अकाउंट में मिनिमम बैलेंस को नहीं रखोगे तब आप लोगों से कितना चार्ज लिया जाता है। अगर आप लोग डिजिटल सेविंग बैंक अकाउंट में अपने अकाउंट को ओपन करा रहे हो, जो महानगर है, दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, कोलकाता हो गया, चेन्नई हो गया, यहाँ पर अगर आपने इस बैंक में अपने अकाउंट को ओपन करा रहे हो तब आप लोगों से 10,000 रुपया मिनिमम बैलेंस को रखना होता है। अगर आप लोग 10,000 रुपये से कम मिनिमम बैलेंस रखेंगे तब आप लोगों से चार्ज लगता है। और भी हो जाते हैं, जैसे अर्ध शेयर हो जाते हैं, छोटे शेयर होते हैं, उनमें 5,000 रुपये से लेकर के 2,000 रुपये मिनिमम बैलेंस रखना होता है। और जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग होते हैं, गांव के लोग होते हैं, उनको अपने अकाउंट में 1,000 रुपये से लेकर के 500 रुपये तक मिनिमम बैलेंस को रखना होता है। इससे आप लोग कम बैलेंस रखेंगे, मिनिमम बैलेंस रखेंगे तब आप लोगों से चार्ज लिया जाता है। वो कितना चार्ज लिया जाता है वो हम आपको बताता हूँ। अगर वो बैंक में निर्भर करता है कितना लेती है कितना नहीं लेती है, लेकिन एक अनुमान के हिसाब से बताया गया है 100 रुपये से लेकर के 500 रुपये तक आप लोगों से चार्ज लिया जाता है। फिर सुन लीजिए, 100 रुपये से लेकर के 500 रुपये तक आप लोगों से मिनिमम बैलेंस न रखने पर आप लोगों से चार्ज लिया जाता है। हम लोगों को इस बैंक का यही चार्ज लगता है। और भी चार्ज आते हैं, वो अपने अपने हिसाब से होते हैं। हमें आप लोगों से बात करते हैं दूसरे चार्जेस के बारे में। दूसरा चार्जेस होता है एटीएम डेबिट कार्ड के बारे में। अगर आप लोगों के पास एटीएम कार्ड है, डेबिट कार्ड है, तब भी आप लोगों से चार्ज लिया जाता है। कितना चार्ज लिया जाता है वो हम आपको बताता हूँ इस वीडियो में। आप लोग आईसीआईसीआई बैंक में अपने अकाउंट को ओपन कराते हो। ओपन कराने के बाद जो आप लोगों को प्लेटिनम डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड मिलता है उसका भी आप लोगों से चार्ज लिया जाता है। अब समझ लीजिए, वह चार्ज होता है 150 रुपये से लेकर के 300 रुपये तक प्लस जीएसटी आपसे लगता है। हम लोगों को इसमें इतना बड़ा नुकसान हो जाता है। आप खुद सोच लीजिए, ये बैंक कितना हम लोगों से पैसा वसूलती है। कब? जब हम लोग आईसीआईसीआई डिजिटल सेविंग बैंक अकाउंट को ओपन कराते हैं तब। अगर उसके अलावा और भी हम लोग अकाउंट को ओपन कराएंगे तब इतना नहीं लिया जाता है, इसी पर लिया जाता है। पहले यही होता था, अगर हम लोग इस बैंक में 3 से 5 एटीएम विड्रॉल करते थे तब हमसे कोई चार्ज नहीं लिया जाता था, वो भी फ्री में था। लेकिन अब क्या करते हैं, अगर हम लोग ज़्यादा ट्रांजैक्शन करते थे तब हम लोगों से 20 रुपया ट्रांजैक्शन का चार्ज लगता था। लेकिन अब तो ज़्यादा कर दिया है, 150 से लेकर के 300 रुपया कर दिया गया है। इतना हम लोगों को नुकसान कर दिया है इस बैंक ने। अब मैं आप लोगों से बात कर लेते हैं नेक्स्ट चार्जेस के बारे में। नेक्स्ट चार्ज हमसे इन लोगों से क्या लिया जाता है। दोस्तों, अगर आप लोग अपने फ़ोन में एसएमएस सेवा को एक्टिवेट करवाना चाहते हैं या फिर पैसे को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तब भी आप लोगों से चार्ज लिया जाता है। जो एसएमएस की सेवा होती है उसका चार्ज 3 महीने में 15 रुपये लिया जाता है हम लोगों से। और अगर हम लोग पैसे को ज़्यादा ट्रांसफ़र करेंगे तब भी हम लोगों से इतना ही चार्ज लिया जाता है। उसके अलावा और भी चार्ज लिए जाते हैं, जैसे कि अगर हम लोग आरटीजीएस करना चाहते हैं या फिर एनएफडी करना चाहते हैं, इसका भी चार्ज हम लोगों से लिया जाता है। अगर हम लोग आरटीजीएस या फिर एनएफडी करना चाहते हैं, वो भी मोबाइल फ़ोन की ऐप से या फिर ऑनलाइन करना चाहते हैं, तब हमसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता है। उसके बाद अगर हम लोग बैंक में जाएंगे, वहाँ से हम लोग आरटीजीएस या एनएफडी करेंगे तब हम लोगों से 2.5 रुपये से लेकर के 25 रुपये चार्ज देना होता है। बताओ, इतना बड़ा नुकसान हम लोगों को होता है। मतलब सीधा सीधा यही कहा गया है, इस बैंक अकाउंट को अगर हम लोग खुलवाएंगे तो हम लोग को चार्ज दिए जाते हैं। अब मैं बात कर लेते हैं आप लोगों से नेक्स्ट चार्ज के बारे में। नेक्स्ट चार्ज क्या क्या लगता है और किस पे लगता है। अब मैं आप लोगों से बात कर लेता हूँ नेक्स्ट चार्जेस के बारे में। नेक्स्ट चार्जेस आता है पासबुक हो गया या फिर चेकबुक हो गया। उसके अलावा और भी चार्जेस हैं, वो भी हम आपको बताने वाले हैं। अगर आप लोग आईसीआईसीआई डिजिटल सेविंग बैंक अकाउंट में अपने अकाउंट को खुलवाते हैं, अगर आपकी पासबुक भर जाती है या फिर चेकबुक भर जाती है, उसकी जो डुप्लीकेट पासबुक और चेकबुक लिया जाता है उसका भी हम लोगों से चार्ज लिया जाता है। वो चार्ज हम लोगों से लगता है 100 रुपया।
जैसे कि आपने किसी को चेक काट के दे रहे, काटने के बाद जो आपकी किताब होती है ना वो भर जा रही है, तब अगर हम लोग दोबारा मंगवाएंगे तब हम लोगों से 100 रुपये वसूले जाते हैं। और ये हर किसी बैंक में होता है, ऐसा नहीं किसी बैंक में होता है। और उसके अलावा डुप्लीकेट पासबुक बनवाएंगे तब भी हम लोगों से यही चार्ज लिया जाता है। और अगर हम लोग फिजिकल स्टेटमेंट भी निकालते हैं तब भी हम लोगों से 100 रुपये चार्ज लिया जाता है। अब खुद बताइए आप लोग, अगर आप लोग डिजिटल सेविंग अकाउंट में मिनिमम बैलेंस को रखना चाहते हैं, रखते हैं, तो आप लोगों के लिए बैंक बहुत अच्छी बैंक है। अगर आप लोग इस बैंक में मिनिमम बैलेंस को नहीं रख पाते हैं तो ये बैंक आप लोगों के लिए बेकार है। अगर आप लोग इस बैंक में, इस अकाउंट में ज़्यादा ट्रांजैक्शन करते हैं तब भी ये बैंक आप लोगों के लिए बेकार है। अब खुद सोच लीजिए, हम ये नहीं कहना चाहता हूँ आप लोगों से आप लोग इस बैंक में अकाउंट को खुलवा लो, और ये भी नहीं कहता हूँ आप लोग इस अकाउंट मत खुलवाओ, वो सिर्फ आपसे निर्भर करता है। हमने सोचा है, आप लोगों की डिमांड थी तो हमने सोचा इस बैंक के आप लोगों से चार्जेस के बारे में बता दिया जाए, जो इतने चार्जेस लगते हैं जो इस वीडियो में हमने आप लोगों को बताए हुए हैं। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप लोग हमारे इस वीडियो को लाइक कर दें, और आप लोग मुझे कमेंट करके ये बताएं आप लोग ICICI डिजिटल सेविंग अकाउंट बैंक में किन किन लोगों का अकाउंट ओपन है और किन किन लोगों से चार्ज लिया जाता है। इतनी सी जानकारी थी जो आज हमने इस वीडियो में आप लोगों को बताई हुई है। फिर मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी लोगों को हमारी तरफ से जय हिंद, जय भारत।